आज नाज़रीन जो खबरें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, एक तो बड़ी खबर यह है कि सदर मुल्कत ने जस्टिस फायद ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। वो कब अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस ने जो फौजी अदालतों के मुतल्लक चेयरमैन पीटीआई के वकला ने दरखास्त दायर कर रखी थी कि सिविलियन का केस जो है वो फौजी अदालतों में नहीं चलना चाहिए, इस पर आज 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें जस्टिस फायद ईसा भी शामिल है। तो बाकी हम आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीटीआई को आज लाहौर की जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदल की निगरानी में काम कर रही है, उन्होंने शाम 7 बजे इन्हें बुलवा रखा था और एसपी सदर अपनी एसपी सिविल लाइन माफी चाहता हूँ एसपी सिविल लाइन और एसपी मॉडल टाउन को उनकी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया था, वो पेश नहीं हुए। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि सेंट्रल पंजाब के जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक रोज कबल सरदार अब्दुल लतीफ खोसा की जो बुनियादी रुकनीत है वो मुअत्तल की थी। आज उन्होंने एतजाज एहसन की रुकनीत भी मुअत्तल की है। ये यानी कि मुअत्तल करने का अख्तियार रखते हैं नहीं रखते, असल हकायक जो उनकी रुकनीत के हवाले से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी भी बंदे को रुकनीत से फारिग करने का तरीकाकार क्या है, इसको ज़ेरे बहस लाएंगे। आईजी पुलिस के तब्दील होने की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत 2 रोज तक मुलतवी की गई, यानी कि 23 जून को अब दोबारा होगी। ये हमारे आज के अहम टॉपिक हैं। दीगर खबरें भी हैं कि जो यूनान में कश्ती के सानिया में अफराद के डूबने का वाक़या है, वो अब हुकूमत उस वाक़े को अपने सर से उतारने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन करके जितने भी इंसानी स्मगलर्स जो बाहर बैरून मुल्क अफराद को भिजवाने वाले हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। इसमें हम ये आपको बताएं कि 120 के करीब वो लोग हैं जो लापता हैं, जिनका अभी तक पता ही नहीं चल सका, उनकी शनाख्त अमल में नहीं लाई जा सकी कि वो कौन है। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी फैमिली है, जो उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनके सैंपल लिए गए हैं ताकि उनका डीएनए करवाया जा सके। इस पर भी बातचीत करेंगे। गिरफ्तारियों के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे। एक और बड़ी मज़े की खबर है कि जनाब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इंतखाबात के लिए हम तैयार हैं, पूरी तैयारी है जनाब, हर तरह से हम, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तमाम कागजात, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम सामान हम हाजिर हैं। ये हम बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन कम से कम पहले तो अपनी साख जो है, जो इसकी अपनी साख खो चुका है, ये तो बहाल करे। इस पर भी बातचीत करेंगे। जो ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवा सकता, आपके सामने कितने दिनों में कराची में इलेक्शन हुए, सिंध में हुए, ये सारी वो खबरें हैं। साथ साथ हम मज़ीद चीज़ें जो भी अपडेट होती रहेंगी वो भी आप तक बयान करते रहेंगे। हर शख्स, हर शहरी ये सोच रहा है कि क्या इलेक्शन होगा नहीं होगा, IMF से पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हम रोज़ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात की खबरें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजार दिखाई दे रही है कि वो नून लीग से नाराज़ है। इस पर भी बातचीत करेंगे। नाज़िम मलिक साहब, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फायद ईसा की आज बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का मंजूरी दी गई है सदर मुल्क की जानब से, 17 सितंबर को वो अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सदर पाकिस्तान को समरी भिजवाई थी, जिस पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। अब आइंदा के लिए उन्हें नामजद भी कर दिया गया है, उनकी मंजूरी भी दे दी गई है। 17 सितंबर को वो अपने ओहदे का चार्ज ले रहे हैं। जनाब नाज़िम मलिक साहब। जी शुक्रिया यूनुस बार साहब। जस्टिस फायद ईसा साहब पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट कानूनदान हैं, कानूनदान थे, और वो एक बड़े खुशकिस्मत इंसान है कि जब वो वकालत से जजी की तरफ आए तो डायरेक्ट वो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट बने थे। यानी कि हम सिर्फ जज नहीं बने थे, चीफ जस्टिस
दोस्तों हाई कोर्ट यानी कि उन्हें ये एजाज हासिल है कि बहुत कम वकला को ये एजाज हासिल होता उनकी है जजी का यहाँ से आगाज हुआ था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में, अब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। जो सदर ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके और मुताबिक मखलूत हुकूमत ने बहुत सी उम्मीदें भी उनसे वाबस्ता कर जी 17 सितंबर 2023 को खास तौर पर मियां नवाज शरीफ जो है वो इस आस में है कि जल्दी से वो अपनी सीट पर बैठे। हाँ जी, जनाब 17 सितंबर 2023 को वो अपने इस नए ओहदे का हलफ उठाएंगे। ये 29वें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होंगे 29, और 25 अक्टूबर 2024 को ये रिटायर्ड होंगे, 1 साल और कुछ महीने ऊपर। अच्छा जी, बात यह है कि ये एक बड़ा खुशाइन मामला है। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जहाँ पर तोसी नहीं मिलती और एक्सटेंशन का वहाँ माहौल नहीं है, और एक वक्त के साथ जजेस आती है, एक वक्त के साथ अपने मुआयना मुद्दत पर रिटायर्ड हो जाती है। इसीलिए इस अदारे का भी भरम भार, इसका डिसिप्लिन अभी बचा हुआ है, और किसी की हाथ तलफी नहीं होती किसी जज के तोसी लेने के। मैंने नहीं सुना कि अभी तक किसी जज ने कोई तोसी ली हो, एक्सटेंशन ली हो चीफ जस्टिस की हैसियत से। एक तो ये बड़ा अच्छा है। दूसरी खुशखबरी उनके लिए ये थी कि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस अताब बंदेयाल साहब ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, और एक लंबे अरसे के बाद यानी कि जस्टिस फाइज साहब जो बनने आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं उनको किसी बेंच का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो जस्टिस फाइज ईसा थे वो खुद ही किसी बेंच में शामिल नहीं हो रहे थे, वो अपना चैम्बर वर्क में भी मसरूफ होते थे। तो इसलिए जो 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है उसमें जनाब चीफ जस्टिस अताब बंदेयाल के बाद जस्टिस फाइज ईसा का नाम शामिल है। उसमें तारक मसूद हैं, एजाजुल हसन, मंसूर अली शाह, मनीब अख्तर, यजा अफरीदी, मुज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलक उनके नाम शामिल है। ये वो 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो चेयरमैन PTI जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और एतजाज हसन की पिटीशन पर अपना ये समाअत करेंगे कि मुल्क के अंदर फौजी अदालतों के क़याम और उसमें सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, ये बड़ी ही हंगामा है समाअत होगी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सामने खुल के आएंगी। वो ये है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, होगा कि नहीं होगा। मैं आपसे, आपको याद होगा, मैं आपसे काफ़ी अरसे से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब जो बंदेयाल साहब हैं ये जाते जाते 1-2 बड़े ही तरीक साज फैसले देकर जाएंगे, चाहे इनकी मुद्दत थोड़ी सी रह गई है, लेकिन उसके बड़े दूरदराज असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की सियासत पर, अदलिया पर और दूसरे जो सरकारी इदारे हैं उन पर। एक नहज वो दुरुस्त करके जाएंगे। नाज़िम मलिक साहब, कम अज़ कम यानी कि जो हमारी मखलूत हुकूमत है जो एक अरसे से ये इस बात की मुंतज़िर थी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो भी बेंच बनाते हैं वो फायज़ ईसा साहब को अपने बेंच का हिस्सा नहीं बनाते, और उन्होंने हमेशा कहा कि जी जनाब जो भी बेंच तश्कील दिया जाए, ख़ास तौर पर जो यानी कि जिस तरह ये अब एक फौजी अदालतों के खिलाफ बेंच बनने जा रहा था, तो हुकूमत की ज़ाती ख्वाहिश थी कि इसमें फायज़ ईसा को होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि अब कम से कम जो 16-17 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें 9 रुकनी बेंच का बनना बड़ा खुशईद है, और ये लार्जर बेंच जब फैसला करेगा तो मेरे ख्याल में किसी को इस पर असरार साहब जब चीफ जस्टिस साहब कोई बेंच बनाते हैं ना, तो वो जो जिन जजेस हजरात को उन्होंने बेंच में रखना होता है उनसे उनकी अवेलेबिलिटी का पूछते हैं। तो अगर विलिंग शो करे जो भी जजेस साहब होते हैं तो फिर उनका नाम लिया जाता है। तो ये जस्टिस फाइज साहब से पूछा जाता था मुतअद्दिद बार, लेकिन वो कहते थे कि मैं मसरूफ हूँ, मैं अपना चैम्बर वर्क कर रहा हूँ, इसलिए वो खुद अपना नाम नहीं देते थे। ये तासर गलत है कि जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस बंदेयाल उनको किसी बेंच में शामिल नहीं करते थे, ये गलत है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आऊँगा कि जस्टिस फाइज साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो बहुत सी खुश फहमियाँ अगर हम यही इस पे थोड़ी सी बात करें, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। जो आपने PDM की हुकूमत की बात की है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब बहुत खुश फहमी का शिकार है। उन्होंने अपनी मुल्क वापसी भी इनकी चीफ जस्टिस बनने के साथ मशहूद कर रखी है, और इनके आगे पीछे वो भी मुल्क वापस आने का ऐलान कहा जा रहा है कि करेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से लोगों का ये दावा है। अच्छा, लेकिन जहां तक मैं काफ़ी अरसे से, आपको भी पता है कि काफ़ी हमें 30-32 साल हो गए जर्नलिज्म में, जहां तक मैं चीफ जस्टिस जनाब आने वाले चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब को जानता हूं, ये कानून और आइन की बहुत बारीक बीनी से उस पर अमल दरामद करने वाले। आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारे फैसले दिए हुए हैं जो आज तक फैसले दिए हुए हैं जो आज तक सुनहरी हरूफ में लिखने वाले हैं,
اور ان کی شخصیت کی یہاں پر ذاتی شخصیت کی گفتگو نہیں ہو رہی، ذات پر ان کے جو ایز اے جج حیثیت سے انہوں نے جو کام کیا بڑے اچھے کیے ہوئے ہیں. بات جو ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جس طرح یہ دنیا بھر کی 109 امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان میں ون آف دیم. جو جوید لطیف صاحب نے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے نا، انہوں نے ان کے آنے سے پہلے ان کو پہلے متنازع بنانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جوید لطیف صاحب نے کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے وہ مسلم لیگ نون کو اور ان کے قائد کو انصاف دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ملک میں انصاف نہیں ہے. جو فیصلے ان کے حق میں ہو جائیں وہ انصاف ہے، جو ان کے حق میں نہ ہو وہ بے انصافی ہے. مسلم لیگ نون خود ان کو متنازع بنا رہی ہے، حالانکہ یہ متنازع نہیں ہے. بات کرتے ہیں کہ ہمیں عدلیہ کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن حالات کے پیش نظر کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل سارا معاملہ ہی یا سیاست کا یا عدالتوں کا ہے. تو یعنی کہ بہت بڑا کام کیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے ان کو بینچ میں رکھ کے. بالکل جی، یہ کم از کم ایک تو وکلا برادری کا اس ایشو پر امتحان ہے. پوری وکلا برادری اس بات پر کھڑی ہے کہ سویلین لوگوں کے کیس فوجی عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. فوجی عدالتیں غیر آئینی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل حکومت جو ہے یہ غلط کر رہی ہے. حکومت کے جو غیر قانونی کام ہیں وہ بھی اس کو بالکل وکلا برادری اس کی مذمت کرتے ہوئے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں فوجی عدالتیں نہیں بننے چاہیے.